भारतीय मईशत मसाइल का शिकार है। 2013 में भारतीय मईशत में सरमायाकारी की शरह 37% थी, इजाफा हो रहा था, गिरकर 30% हो गई है। कॉर्पोरेट सेक्टर परेशान है। मैन्युफैक्चरिंग में कमी आई है। मैन्युफैक्चरिंग में तरक्की सिर्फ 16% है। खित्ते में कई ममालिक से कम है। इंडोनेशिया की मैन्युफैक्चरिंग 20% है, थाईलैंड की 27% है, चीन की 29% है। भारत अपनी मईशत का मुकाबला इन मईशतों से करता है, मगर भारत की मैन्युफैक्चरिंग का इस वक्त हाल बुरा है। 2018 में तिजारती खसारा $174 अरब की बुलंदतरीन सतह तक पहुंचा, बढ़कर $183.7 अरब हो गया। इसी तरह लेबर इंटेंसिव सेक्टर यानी जिसमें मजदूर ज़्यादा होते हैं, उसकी ग्रोथ में तेज़ी से कमी आई है। और वैसे भी भारत की मईशत की जो इस वक्त तरक्की है उसमें यह इल्ज़ाम लग रहा है कि वो लेबर इंटेंसिव नहीं है, रोज़गारी के मौके कम पैदा हुए हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर का फ़ायदा ज़्यादा हुआ है और मुसलसल दबाव। खुद भारतीय अखबारात के मुताबिक कपड़े की बड़ी बड़ी मार्केटों में वीरानी है। ताजिर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह खरीदार को मुतवज्जो कर सकें, मगर वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। कपड़े तैयार करने वाली कंपनियों की प्रोडक्शन में कमी आ गई है और खदशा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का खदशा है। एक्सटर्नल सेक्टर बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है। 2011 के बाद से भारतीय बरामदात में कमी नहीं आई है, दरामदात तेज़ी से बढ़ी हैं, जिसकी वजह से मईशत पर दबाव और ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि भारतीय माशी तज्जियाकार भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अब जो कुछ कर रहे हैं वो मईशत से तवज्जो हटाने के लिए कर रहे हैं, इसलिए उनकी तवज्जो मईशत पर दोबारा लाने की ज़रूरत है। उन्होंने टैक्स कम करके मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं, उससे स्टॉक मार्केट में तेज़ी से इजाफा भी हुआ, मगर फिर दोबारा सवाल उठ रहा है कि मईशत नहीं संभल रही। ये सब कुछ मोदी की डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी की वजह से भी हुआ है। उसे आज़ाद भारत की सबसे बड़ी मुआशी गलती करार दिया जा रहा है। 2016 में भारतीय हुकूमत ने ब्लैक मार्केट के खात्मे के लिए 86% कैश वापस ले लिया। 7 माह बाद मोदी हुकूमत ने छोटे ताजिरों पर GST नाफिज कर दिया, जिसकी वजह से मुआशी सुसरवी और ज़्यादा बढ़ गई है। अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि बैंक भी छोटे और बड़े कारोबारों को कर्जे नहीं दे रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म मोदी पर दबाव बढ़ रहा है। भारतीय इदारों के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक डिस्पोजेबल इनकम में कमी आई है। 2014 में फीकस ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम 11.4% थी, जो 2018 में कम हो गई है। और भारत में सेविंग्स का ज़्यादा होना, आमदनी का ज़्यादा होना, सेविंग्स की वजह से सरमायाकारी का ज़्यादा होना एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और उसमें कमी इस वक्त भारतीय मईशत को और ज़्यादा दबाव का शिकार कर रही है। भारतीय मईशत इदाद-ओ-शुमार को दुनिया शक की निगाह से देख रही है। जो ग्रोथ के नंबर्स थे उस पर भी सवाल उठा, खुद भारत के अंदर से उठा कि तकरीबन 2.5% की ग्रोथ यानी तरक्की को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, और इस बात को इंटरनेशनल अखबारात ने भी रिपोर्ट किया। अब यह है भारतीय मईशत की सूरत हाल। तो फिर सवाल उठता है कि इस बुरी मुआशी सूरत हाल के बावजूद भी नरेंद्र मोदी हालिया इंतखाबात में कामयाब कैसे हो गए। जब मईशत की सूरत हाल बुरी थी तो वो कामयाब कैसे हो गए, और जब वो कामयाब हो गए तो अब उन्हें क्यों दबाव पड़ेगा मईशत की वजह से कि वो खित्ते के हालात और पाकिस्तान के साथ मामलात बेहतर करने की कोशिश करें। डिमोनेटाइजेशन, GST, इन सब के बावजूद, कर्ज़ों की सूरत हाल के बावजूद क्या ऐसी वजह बनी कि नरेंद्र मोदी कामयाब हो गए? तो उसकी वजह है कि नरेंद्र मोदी ने जब मईशत की सूरत हाल ख़राब हुई तो पाकिस्तान मुखालिफ नारा इस्तेमाल किया और ये तासुर दिया कि नरेंद्र मोदी ही हैं और उन जैसी एक मजबूत शख्सियत चाहिए। इस वक्त उनकी अपनी जमात ने इस्लामोफोबिया का तासुर दिया, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जज्बात भड़काए उनकी जमात ने, और ये तासुर दिया गया कि नरेंद्र मोदी जैसी मजबूत शख्सियत चाहिए इस वक्त इन तमाम मामलों से निमटने के लिए। और ये सब हुआ जब 5 भारतीय रियासतों में इंतखाबात हुए, उनके नताइज में बीजेपी को नाकामी का सामना करना पड़ा। मुआशी हालात की वजह से खुद बीजेपी को भी अंदाज़ा हुआ कि अब उसके लिए कामयाबी आसान नहीं होगी। इसलिए नरेंद्र मोदी हुकूमत ने मईशत से तवज्जो हटाने के लिए हिंदू नेशनलिज्म को उभारा, इस्लामोफोबिया को फ़रोग़ दिया, साथ ही पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को उभारा गया, और ये तासुर कायम किया गया कि पाकिस्तान को अगर कोई जवाब दे सकता है तो वो नरेंद्र मोदी है। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने अपने इंतखाबी मुहिम को पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम में तब्दील किया, अपोजिशन की जमातों को इस बुनियाद पर तनकीद का निशाना बनाया, मईशत के असल इशू को दबाकर जाली खबरों का सहारा लिया, जिसकी वजह से लोगों की तवज्जो असल मसाइल से हट जाती है। यही बीजेपी ने भी किया। इसी तरह बीजेपी ने हिकमत अमली के तहत अपोजिशन को कमज़ोर करके पेश किया, राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर तज़हीक का निशाना बनाया। नतीजे में वज़ीर आज़म मोदी असल मसले से तवज्जो हटाकर वोट लेने में कामयाब हो गए, और ये सब भारतीय अखबारात में तज़किये लिखे गए हैं। फिर इसके बाद नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद कॉर्पोरेट सेक्टर को सुनहरे ख्वाब दिखाए कि कश्मीर में कॉर्पोरेट सेक्टर को ज़मीन खरीदने, कारोबार बढ़ाने का मौका मिलेगा। मईशत सुसरवी का शिकार थी, उन्हें तवज्जो हटाने का और मौका मिल गया, मगर इस सुसरवी की वजह से अब कोई सरमायाकारी को तैयार नहीं है। यह वो सूरत हाल जिसके बाद भारत का कॉर्पोरेट सेक्टर अपना किरदार अदा कर सकता है। सूरत हाल को मामूल के मुताबिक लाने, मईशत के लिए साजगार माहौल बनाने में ताकतवर बिजनेस लॉबीज़ अपना किरदार अदा कर सकती हैं। पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। खुद नरेंद्र मोदी जब पाकिस्तान आए तो उसके पीछे भी ताकतवर कारोबारी शख्सियत और स्टील टाइकून सजन जद्दाल ने अपना किरदार अदा किया था।
25 दिसंबर 2015 को नरेंद्र मोदी जब अचानक पाकिस्तान आए, उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ के घर चले गए तो सब हैरान हो गए कि ये कैसे हुआ। बाद में पता चला कि नरेंद्र मोदी के इस दौरे के पीछे भी जिंदाल ने अपना किरदार अदा किया, जिनका स्टील का कारोबार है। वो चाहते थे कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर हों, उन्हें भी पाकिस्तान के ज़रिए सेंट्रल एशिया की मार्केट तक अपने कारोबार फैलाने का मौका मिले, इसलिए उन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया। दुनिया भर में ममालिक को करीब लाने में जो बिज़नेस लॉबीज़ हैं, जो बिज़नेस इंटरेस्ट हैं, वो अपना किरदार अदा करते हैं। नरेंद्र मोदी आए भी, अपनी मुल्क में मीडिया ने उन पर तनकीद की, कांग्रेस ने उन पर तनकीद की, और यहाँ तक तनकीद हुई कि उनके यहाँ से जाने के बाद जब जनवरी 2016 में पठानकोट में दहशतगर्दी का वाक़या हो गया, जिसके बाद एक बार फिर पाकिस्तान पर तनकीद शुरू हुई, मगर नरेंद्र मोदी खामोश रहे। उनकी खामोशी की वजह से वहाँ कांग्रेस की अपोजिशन ने उनकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा दिया, नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान का एजेंट कह दिया। मगर नरेंद्र मोदी बड़े कारोबारी अफराद के ज़ेर असर थे, खामोश रहे, नहीं बोले। उनकी बात वो सुनते हैं, उन्हें फ़ायदा पहुंचाने की वो कोशिश भी करते रहे हैं। राफेल स्कैंडल में भी उन्होंने अपने करीबी कारोबारी शख्सियत अनिल अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की। भारत ने अपनी फ़ज़ाइया को जदीद जंगी तैयारों से लेस करने के लिए फ्रांस के राफेल तैयारे खरीदने का फैसला किया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बने और तकरीबन 17 महीने तक उन्होंने फ्रांस से राफेल तैयारों की खरीदारी के लिए मुज़ाकरात किए, तो नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2015 में फ्रांस का दौरा किया और फ्रांस के उस वक्त के सदर के साथ राफेल डील का ऐलान किया। 2016 में फ्रांस और भारतीय हुकूमत में बाज़ाब्ता मुआहिदा तय पाया, मगर इस मुआहिदे में एक चीज़ शामिल नहीं थी जो माजी में इस डील में सबसे अहम करार दी जाती रही। वो था भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का इस मुआहिदे में फ़रीक होना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो हमेशा से मुज़ाकरात के दौरान इस मुआहिदे में फ़रीक रही, मोदी हुकूमत ने उसकी शराकतदारी ख़त्म कर दी। भारत के मारूफ ताजिर अनिल अंबानी, जिन्हें बैंकरप्ट करार दिया जाता रहा, उन्हें इस प्रोजेक्ट में शराकतदारी दी गई। एक ऐसे प्रोजेक्ट की डील जिसका तखमीना तकरीबन 9 अरब डॉलर है। मगर सबसे दिलचस्प बात यह है कि अनिल अंबानी की कंपनी जो इस डील में शराकतदार है, उसका क़याम नरेंद्र मोदी के फ्रांस के 2015 के दौरे से 12 दिन पहले ये अमल में आया था, यानी मोदी के पेरिस जाने से कुछ दिन पहले। ऑपोजिशन ने शोर मचाया, सब कुछ हुआ, मगर नरेंद्र मोदी अपनी बात पर कायम रहे। जो ताजिर इस वक्त कम्युनिटी है, उनका बहरहाल एक बहुत बड़ा दबाव नरेंद्र मोदी पर है, और अब मईशत से तवज्जो हटाने के लिए और ताजिर बरादरी का इत्मीनान के लिए वो मुख्तलिफ इक़दाम करते रहे, मगर मईशत संभल नहीं रही है। कश्मीर के वाक़े के बावजूद भी जो कुछ नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में किया, उसके बावजूद इस वक्त अगर भारतीय मीडिया उठाकर देखें तो मुसलसल नरेंद्र मोदी दबाव में हैं। भारतीय मईशत इस वक्त हेडलाइंस में है, और यही अब ना कि डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने सालिसी की बात की, फिर पीछे हट गए। भारतीय मईशत की सूरत हाल और कॉर्पोरेट सेक्टर ही वज़ीर आज़म मोदी को अपने हालिया इक़दाम से पीछे हटने में अहम किरदार अदा कर सकता है। ख़ित्ते की सूरत हाल नॉर्मलाइज़ करने में, ये जंग का माहौल बनाया गया है, उससे पीछे हटने में किरदार अदा कर सकता है।